Good morning, students. From today we are going to start our next number lesson, that is fourth number lessons, angles and pair of angles. यानी आज से हम फोर्थ नंबर लेसन स्टार्ट करने वाले हैं. कौन सा? फोर्थ नंबर लेसन, जिसका नाम है एंगल्स और पेयर ऑफ एंगल्स. बट प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्टार्ट करने के पहले मैंने यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के क्वेश्चंस लिख के रखा है. प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझना जरूरी है. जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमें समझना है एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, एंगल्स क्या होता है ये हमें सबसे पहले समझना जरूरी है. ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या होता है, जैसे आपने 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़े, ये क्या है, रे है. ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ये भी क्या है, रे है. ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, बराबर है. और ऐसे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या होता है, लाइन. ये सब चीजें आपने पढ़े. ये एंगल्स क्या होता है तो हमें समझना है. व्हेन टू रेज, जब दो रे, व्हेन टू रेज combines together, यानी जब ये दो रे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, when two rays combines together forms यानी बनाना, forms a figure, जो एक डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, called as angles. उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं. यानी जब दो रे कैसे भी हो, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रे बन गया, ठीक है, इधर से एक रे बन गया, ये जब दोनों कंबाइन हुए तो यहाँ जो फिगर बना ये क्या है, एंगल है. अगर ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ, इधर से एक रे आया, ठीक है, इधर से एक रे आया, ठीक है, ये कंबाइन हुए, ठीक है, तो जब ये फिगर बना, इस फिगर को हम क्या कहते हैं, एंगल्स. तो व्हेन टू रेज कंबाइंस टुगेदर फॉर्म्स अ फिगर कॉल्ड एज एंगल्स. समझ में आया? जब दो रेज एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं. तो एंगल्स किस तरह से लिखा जाता है हमको समझना है. जैसे इसको नाम दे दिया मैंने P, Q और R, ठीक है. इसको अगर मैंने दे दिया A, B और C, ऐसा अगर मैंने दे दिया है तो इनके नाम्स कैसे होते हैं. इसको मैं बोलता हूं एंगल P, Q, R, या फिर P, Q, R लिखो या फिर R, Q, P लिखो. इसको R, Q, P भी लिखा जाता है. जो कंबाइन होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन. क्या कहते हैं इसको, ओरिजिन. ये होता है हमारा ओरिजिन. ठीक है, याद रखना, ओरिजिन हमेशा बीच में आना चाहिए. ये 3 लेटर्स में लिखा जाता है. अगर सिंगल लेटर में लिखना है तो इसको हम एंगल Q भी बोल सकते हैं. ये चीजें याद रखना, ठीक है. जैसे इधर आते हैं तो इस एंगल को मैं एंगल BAC इस तरह से भी बोल सकता हूँ 3 लेटर में, या फिर इसे मैं CAB भी बोल सकता हूँ. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. या फिर सिंगल लेटर में अगर लिखना है तो ओरिजिन वाला पॉइंट कौन सा है, A है, जहां से शुरुआत हुई है, तो इसे एंगल A भी बोल सकता हूं. क्लियर यहाँ तक. ये ओरिजिन हुआ जहां से शुरुआत होता है. और ये एंगल्स के आर्म्स होते हैं, हाथ. जैसे हमारे हाथ होते हैं, 2 हाथ जैसे हमारे हैं, वैसे ही एंगल्स और 2 आर्म्स होते हैं. तो इन्हें क्या कहते हैं, आर्म्स. तो जैसे ये आर्म AC, इसमें लिख सकता हूं मैं आर्म AC. या फिर इधर कौन सा आर्म है, आर्म AB. ठीक है, यहां पे भी आर्म अगर लिखना है मुझे तो आर्म क्या बनेंगे, कौन से हाथ है, आर्म QP. और दूसरा आर्म कौन सा है यहाँ, आर्म QR. और एक चीज याद रखना, आर्म्स लिखते वक्त आर्म्स हमेशा ओरिजिन से लिखा जाता है. इसको PQ कभी नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, QP. यानी ओरिजिन से ही लिखना पड़ता है. इधर कौन सा आर्म होगा, QR. इधर कौन सा आर्म होगा, AB. इधर कौन सा आर्म होगा, AC. इस तरह से, ठीक है. तो ये चीजें हो गई. उसके बाद ये एंगल्स का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, एंगल्स में पार्ट्स कौन से होते हैं, एंगल्स में ओरिजिन होता है और आर्म्स होते हैं. और एंगल्स को किस तरह से लिखा जाता है ये अभी हमने देखा है. ठीक है, अभी दूसरी चीज एक लिखना है हमें. और एक फिगर में यहाँ बना रहा हूं, जैसे यहाँ एक फिगर बनाया, इस तरह से एंगल बन गया ये, जिसको नाम सपोज टू मैंने दे दिया X, Y और Z. ठीक है, ये नाम दे दिया. तो इसका ओरिजिन कौन सा है,
इसका ओरिजिन हो जाएगा y। इसके दो आर्म्स कौन से, एक है yx और दूसरा है yz। और ये जो मैंने यहां बनाया है, ठीक है, एंगल जो बनाया, यहाँ तीन चीजें दिख रही है आपको। तीन चीजें कौन सी है, तो ये एंगल का अंदर का पार्ट है, दिख रहा है आपको अंदर का पार्ट। अगर मैं ये ब्लू चॉक से इसे शेडेड करता हूं, ये अंदर का पार्ट है, दिख रहा है, ये एंगल के अंदर का पार्ट है। ये इधर सब जो है ये पूरा ये बाहर का पार्ट है। और ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट ये एंगल के ऊपर है, बराबर। अगर मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, जैसे यहाँ लिख दिया A, इधर लिख दिया मैंने B, इधर लिख दिया C, इधर D लिख दिया मैंने। ओके, क्लियर। अगर मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछता हूँ विच आर द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स के अंदर कौन से पॉइंट्स है, तो आप मुझे क्या बताएंगे, A और C है, बराबर। मैं अगर पूछता हूं आपको एंगल्स के एक्सटीरियर पार्ट, मैंने एंगल के बाहर के साइड में कौन से पॉइंट्स है, तो आप मुझे बता सकते हैं B और D है। समझना ना मैं क्या बोल रहा हूं। और अगर मैं कहता हूं आपको एंगल्स के ऊपर कौन से पॉइंट्स है, तो एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट्स है, तो आप बोल सकते हैं X है, Y है और Z है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो तीन चीजें यहां दिख रहा है, इंटीरियर पार्ट ऑफ एंगल, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एंगल्स एंड पॉइंट्स ऑन द एंगल्स, यानी एंगल के ऊपर रहने वाले पॉइंट्स कौन से हैं, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अभी हमें पढ़ना है नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल पढ़ने के लिए देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूं एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इसमें एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का मीनिंग क्या होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे हम ये क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप स्कूल में एक के बाजू में एक बैठे थे, जब हमारा स्कूल शुरू था, आपके फ्रेंड आपके बाजू में बैठे थे, बाजू का आपके बाजू का बैठा हुआ, ये आपका क्या हुआ, एडजेसेंट। जैसे दो फ्रेंड, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे बाजू में कोई दूसरा खड़ा है, तो हम एक दूसरे के क्या होते हैं, एडजेसेंट, यानी बाजू वाला। बट इसका मीनिंग यहाँ पे भी हमको उसी तरह से समझना है। जैसे अगर मैं यहाँ एक एंगल बनाता हूँ, ये एंगल बनाया इस तरह से, समझो ये एंगल बना दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने P, S और R दे दिया, ठीक है। और ये एंगल में और एक एंगल बना देता हूं, सपोज टू बी मैं इस तरह से, इसको नाम दे दिया मैंने T। तो यहाँ दो एंगल्स बन गए। दो एंगल्स कौन से, देखो, एक है एंगल PST, दिख रहा है, ये एंगल PST, इधर वाला एक एंगल बनेगा PST, और दूसरा TSR, दिख रहा है TSR, यानी एंगल PST और दूसरा TSR, एंगल TSR। ये दोनों एंगल्स कैसे, एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स क्यों है, तो एडजेसेंट एंगल्स में हमेशा एक साइड जो होती है, यानी एक आर्म, दोनों एंगल्स में एक आर्म जो होता है ये कितना कॉमन होता है, कितना होता है, कॉमन होता है। कैसे होता है बोलेंगे हम, कॉमन होता है। जैसे अगर दो एंगल्स में बनाता हूं, ये एक एंगल बनाया है, ये एंगल बनाया मैंने, बराबर। एक एंगल में कितने आर्म्स होते हैं, दो आर्म्स होते हैं। इसमें भी कितने, दो आर्म्स है, तो दोनों एंगल्स में कितने होने चाहिए, चार होने चाहिए। कितने होने चाहिए, यानी इनके चार हाथ होने चाहिए। बट एडजेसेंट एंगल्स में ऐसा नहीं होता है। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होगा, एक आर्म जो रहेगा, यानी एक हैंड जो रहेगा, ये होता है कंबाइन। क्या होता है, जैसे यहां दिख रहा है आपको, देखो ये इनका और ये इनका, तो ये टीएस जो है, ये टीएस कैसे है, कॉमन आर्म है, यानी कॉमन हाथ है। तो इन एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। मींस द एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म कॉल्ड एज अ एडजेसेंट एंगल्स, यानी ऐसे एंगल जिसमें एक आर्म जो रहेगा, ये आर्म अगर कॉमन रहता है, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और एक दूसरा फिगर मैं समझाता हूँ, यहाँ बाजू में देखो, जैसे इस तरह से मैंने बनाया, ये एंगल बन गया हमारा, ठीक है। जिसको नाम अगर मैं देता हूं A, B और C, ओके, ये सिंगल एंगल है। बट इसमें अगर मैं और एक आर्म बनाता हूं, ये ब्लू कलर का बना दिया और इधर मैंने D लिख दिया, तो अभी यहाँ दो एंगल्स बन गए हमारे। देखो कौन से दो एंगल्स बन गए, एक बन गया ABD और दूसरा बन गया DBC। इन दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म कौन सा है, BD, बराबर। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहेंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स, यानी जो एंगल्स जिनमें अगर एक साइड कॉमन होती है, एक आर्म कॉमन होता है,
तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर, समझ में आया? चलो देखो, अभी हमें स्टार्ट करना है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ये बेसिक चीजें थी, बेसिक चीजों में मैंने एंगल्स क्या होता है ये बताया, ठीक है। व्हेन टू रेज कंबाइंस टुगेदर फॉर्म्स अ फिगर कॉल्ड एज एंगल्स, यानी जब दो रे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं जो फिगर बनता है इसको हम कहते हैं एंगल्स। एंगल्स लिखने के टाइप हमने पढ़े, एंगल्स को 3 लेटर्स में भी लिखा जाता है या सिंगल लेटर में भी लिखा जाता है। सिंगल लेटर में जहां ओरिजिन होता है वो लेटर आना चाहिए। 3 लेटर्स में हम 2 तरह से लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। एंगल्स के 2 पार्ट चीजें होती है, पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओरिजिन, दूसरे होते हैं आर्म्स। एक एंगल में कितने आर्म्स होते हैं? 2 आर्म्स होते हैं, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया इंटीरियर पार्ट ऑफ एंगल, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एंगल एंड द पॉइंट्स ऑन द एंगल, ठीक है। अभी पढ़े हमने एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का मीनिंग मैंने क्या बताया? ऐसे एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन होता है, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15। चलो अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला गया है पॉइंट्स इन द इंटीरियर। एंगल के अंदर में रहने वाले पॉइंट्स कौन से हैं, बाहर में रहने वाले पॉइंट्स कौन से हैं, और एंगल के ऊपर रहने वाले पॉइंट्स कौन से, वो हमें लिखना है। पॉइंट्स इन द इंटीरियर, ठीक है। तो एंगल के अंदर में कौन से पॉइंट दिख रहे हैं आपको? एंगल पॉइंट आर, नेक्स्ट से पॉइंट एन दिख रहा है, नेक्स्ट से पॉइंट सी, नेक्स्ट से पॉइंट एक्स, ओके। चलो उसके बाद पॉइंट्स को डॉट से डिनोट किया जाता है। एक्सटीरियर बाहर में कौन से है? तो पॉइंट टी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यू है, उसके बाद पॉइंट क्यू है दिख रहा है, और पॉइंट वी है। एंगल पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल के आर्म्स के ऊपर कौन से पॉइंट है? तो यहां दिख रहा है आपको ए दिख रहा है, उसके बाद ये डब्ल्यू, पॉइंट डब्ल्यू, नेक्स्ट पॉइंट जी एंड नेक्स्ट पॉइंट बी, ठीक है। इतना ही लिखना है, बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ दिक्कत जाएगी। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है नेम द पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इन द गिवन फिगर बिलो, यानी इनमें पेयर्स लिखो बोला गया हमें। क्या लिखो बोला गया है? पेयर्स, एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स। तो देखो जैसे अगर मैं ये एक एंगल बनाता हूं तो इसका नाम क्या है? बोलो, बी एन ए होगा, एंगल बी एन ए। तो इसका पेयर किसके साथ बनेगा? तो इनमें एक कॉमन आर्म ये ले सकता हूं मैं, बी एन सी हो सकता है ये देखो बी एन सी, एंगल बी एन सी, इनमें कॉमन एंगल बन गया। चलो और कोई एंगल बन सकता है क्या? बन सकता है। तो जैसे अगर मैं लिख सकता हूं यहाँ एंगल ए एन सी, अगर ए एन सी मैं लेता हूं, ठीक है, तो एंगल ए एन सी, ओके। एंड एंगल ए एन सी में मैं क्या ले सकता हूं? एंगल बी एन सी, एंगल बी एन सी, ओके। पहले ये पेयर बनी एडजेसेंट, फिर ये और ये पेयर, अभी और एक तीसरी पेयर बन सकती है। ये ए एन सी के साथ और एक एंगल बन सकता है, ए एन सी एंड बी एन ए, या फिर ए एन बी, एंगल ए एन बी। इन सभी में देखेंगे, जैसे देखो पहला मैंने बताया था ये एंगल इधर का और ये एंगल इधर का, इनमें कॉमन बी एन था इसलिए एडजेसेंट बने। दूसरा मैंने क्या किया? ए एन सी, यानी ये एंगल जो अभी मैंने ब्लू से किया, ओके, ये ए एन सी और बी एन सी, बी एन सी ये होगा, इनमें कॉमन एंगल, कॉमन आर्म एन सी बन गया, बराबर। फिर तीसरा मैंने लिखा ये ए एन सी और ये ए एन बी, इनमें कॉमन आर्म ए एन बना। ऐसे पेयर्स आपको यहां लिखना था। चलो इसमें अगर आते हैं तो इसमें कौन से पेयर्स आपको दिख रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, यानी ये एंगल ब्लू वाला और ये एंगल इधर व्हाइट वाला, इनमें कॉमन आर्म पी क्यू है, बराबर। इसके अलावा और कुछ आपको कॉमन आर्म्स दिख रहे हैं क्या? नहीं। अगर मैं यहां लिखता हूं आर टी एस, ठीक है, तो आर टी एस में कोई भी कॉमन आर्म्स आपको नहीं दिख रहा है,
उसी तरह से दूसरा पेयर यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, जो कॉमन आर्म रहेगा ऐसा ही पेयर हम इसमें लिख सकते हैं। यहाँ सिंगल आपको लिखना है PQR एंड PQT। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते वक्त आपको क्वेश्चन में बोला गया है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, यानी ये जो फोर पेयर्स आपको दिए गए हैं, क्या ये फोर पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स है क्या? तो रीजन भी लिखना है हमको। एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए मैंने एक कॉमन चीज बताई थी, क्या बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए उनमें एक आर्म जो होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए? कंबाइन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। चलो इसमें देखते हैं भैया, अगर है तो हमें लिखेंगे यस, अगर नहीं है तो हमें लिखना है नो। तो PMQ, PMQ देखो एंगल PMQ, ये देखो PMQ, ये ब्लू वाला मैं बना रहा हूं, ये एंगल PMQ दिख रहा है, ये PMQ और RMQ बोला गया है, RMQ, ये हो जाएगा RMQ बराबर। तो इनमें कॉमन आर्म दिख रहा है, यही पे दिख रहा है देखो MQ MQ, यहाँ पे भी देखेंगे QR आया है, सॉरी PQ आया है, यहाँ PQ आया है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल से। इनमें भी सब में आप देखेंगे तो कॉमन आर्म्स आपको दिख रहे हैं, तो इनमें भी कॉमन आर्म है, तो इसके लिखना है हमको यस, और रीजन भी लिखना है बिकॉज हैविंग कॉमन आर्म, यानी उनमें एक आर्म कॉमन है इसलिए वो एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल RMS और RMT, RMS देखो क्या है, RMS ये वाला, RMS ये वाला एंगल है, और RMT दिख रहा है। ओके, तो इनमें कॉमन आर्म है क्या? कॉमन आर्म को अगर दिख रहा है तो आपको लिखना है या यस, तो अगर ये है तो यस हैविंग कॉमन आर्म, अगर नहीं है तो नॉट हैविंग कॉमन आर्म, इसलिए वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। उसी तरह से एंगल SMT और RMS, SMT RMS चेक करना है, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर कॉमन आर्म है तो आपको लिखना है यस हैविंग कॉमन आर्म, अगर नहीं है तो नो हैविंग नॉट कॉमन आर्म। क्लियर? तो इस तरह से बाकी के दो क्वेश्चंस और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आपको कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पीरियड में हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। थैंक यू।